नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को पढ़ने वाले खान सर तो याद होंगे, जिनके पढ़ाने का जो मेथड है एकदम डिफरेंट है। टॉपिक कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, वो जब पढ़ाते हैं तो टॉपिक ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है और जितने भी मेधावी छात्र छात्रा हैं उनको टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। खान सर इतने शालीनता से, इतने आराम से और इतने मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं कि हर साल उनके इंस्टीट्यूशन से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं इंडिया के बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव कोर्स को क्लियर करते हैं और उसके बाद अच्छे अच्छे पोस्ट पर अपनी जॉब को हासिल करते हैं। दोस्तों, खान सर हमेशा ये सोच पे रहते हैं कि हम एजुकेशन को इतना आसान बनाएं जो आम इंसान की पहुंच में हो। अगर समाज के अति पिछड़े क्षेत्रों में से कोई आम बच्चा भी आता है या मेधावी छात्र छात्राएं आते हैं तो उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए और अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। खान सर की कोचिंग की अगर बात करें तो एक एक बच्चा मात्र 200 रुपए में पढ़ाई करता है। आप सोचिए कि आज के डेट में जहां हर एक इंस्टीट्यूशन में लाखों की फीस होती है, कितनी महंगी फीस होती है, उस महंगी फीस के दौर में खान सर सिर्फ 200 रुपए लेते हैं अपनी जीएस के लिए। अब खान सर ने डिसाइड किया कि उनको एजुकेशन के बाद हो सकता है कि मेडिकल में काम करना चाहिए और इस दिशा में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। यानी खान सर की कितनी दूरदर्शी सोच को आप देखिए कि वो मेडिकल में काम करना चाहता है। मेडिकल में काम करने का मतलब ये नहीं कि वो एक बिजनेस माइंड को लेकर चल रहे हैं। उनकी सोच है कि हम इस देश के खास करके जितने भी राज्य हैं जहां बहुत ही पिछड़े वर्ग रहते हैं, जिनको मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, या समाज के अति पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले अति निर्धन लोग जिनको मेडिकल की स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं मिलती, इन चीजों से वो वंचित होते हैं, इनके लिए धीरे धीरे मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और इसकी शुरुआत वो करेंगे बिहार से। चलिए दोस्तों, आज थोड़ा जानते हैं कि खान सर मेडिकल के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं। एजुकेशन में तो उन्हें बहुत अच्छा खासा नाम कमाया है। आज भारत के साथ पूरी दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में खान सर को लोग जानते हैं, खान सर की चीज़ों को फॉलो करते हैं। चाहे उनके एजुकेशन सिस्टम की बात करें या फिर उनके यूट्यूब में जो चैनल है उनको बात करें, हर एक चीज में आज खान सर को लोग फॉलो करते हैं और करोड़ों लोग खान सर को फॉलो करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका, उनके बोलने का तरीका और हर एक स्टेटमेंट में जिस तरीके से बोल्ड अंदाज में वो जवाब देते हैं, हर कोई उनका मुरीद बन जाता है। तो थोड़ा सा जानते हैं कि आज खान सर मेडिकल में क्या करने वाले हैं। इसमें नो डाउट कि खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूशन से हर साल हजारों की संख्या में मेधावी छात्र आते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत के डिफरेंट कोर्स में अपनी पोस्ट को हासिल करते हैं। और खान सर भी इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बच्चों के साथ लगे रहते हैं, बच्चों को हर एक फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से खान सर काम कर रहे हैं, ये बहुत काबिले तारीफ है कि वो एजुकेशन सिस्टम में मात्र 200 रुपए में काम कर रहे हैं। डिफरेंट पॉडकास्ट में जब खान सर आते हैं तो अपनी वो फीलिंग्स को शेयर करते हैं, बच्चों के जो मोमेंट्स होते हैं उसको शेयर करते हैं, बच्चों के इमोशंस, बच्चों के फीलिंग्स को बहुत बारीकी से बताने की कोशिश करते हैं। अब खान सर ने मेडिकल सिस्टम में आने की बात क्यों की? दरअसल जिस तरीके से आप देखते हैं कि भारत के एजुकेशन सिस्टम के बाद जो मेडिकल सिस्टम है बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम के बीच में क्या आज भी हमारे जो आम निर्धन लोग हैं, आम जनमानस है, ये समाज के बड़े पिछड़े वर्गों में से आने वाले निर्धन जो लोग हैं, इनको कितनी फैसिलिटी मिलती है मेडिकल के लाइन पे? आप जाएंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, बहुत से दृश्य आपको ऐसे दिखते हैं जो आपको अंदर से झकझोर कर देता है, आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि भारत में इन चीजों पे कब हालात सुधरेंगे या आम जनमानस को कब अच्छी सुविधाएं मिलेगी। खैर, खान सर जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है और अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के डेट में बहुत से कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आम लोगों के लिए सोचते हैं, जो समाज के शोषित, वंचित और निर्धन लोगों के लिए ऐसी बातों को सोचते हैं। खान सर का मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर वो चलते हैं कि पूरे समाज में एक व्यक्ति नहीं, पूरे समाज के प्रत्येक परिवार के लिए एक अच्छी मेडिकल सुविधा होनी चाहिए जिस पर लोग अपना इलाज कराएं और हर एक परिवार एक हेल्दी परिवार के रूप में जाना जाए। खान सर ने डिसाइड किया कि वो पहले डायलिसिस सेंटर की बात करेंगे, फिर ब्लड बैंक की बात करेंगे और हो सकता है कि धीरे धीरे एक हॉस्पिटल की ओपनिंग करें और इसकी शुरुआत वो करेंगे बिहार से। और रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जापान और जर्मनी से डायलिसिस सेंटर के लिए और ब्लड बैंक के लिए हाई क्वालिटी के और न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। बहुत जल्द वो पटना पहुंच जाएंगे और पटना से इनकी शुरुआत होगी। हालांकि ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि कब, कौन से डेट से इनकी मेडिकल की जो ये लाइनें हैं वो शुरुआत होगी, लेकिन जिस तरीके की जो मैसेज जो आजकल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होता है उसमें तो सीधा बताया गया है
कि छठ पूजा में डायलिसिस सेंटर का इनॉग्रेशन होगा, नवरात्रि में ब्लड बैंक का ओपनिंग होगा एंड हो सकता है कि दीपावली में वो एक हॉस्पिटल को ओपनिंग करें। हालांकि 3 चीजें अपडेट जो चीजें आई हैं जो मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूं, अब इस पर कितनी सच्चाई है धीरे धीरे आगे न्यूज में हम सभी को वो सारी चीजें पता चल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से खान सर काम कर रहे हैं, नो डाउट बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आम लोगों तक ये सुविधाएं पहुंची जाए। दोस्तों आज की डेट में अगर हम डायलिसिस सेंटर की बात करें तो डायलिसिस का एक सेशन जो होता है लगभग 4000 रुपए उसको लगते हैं, मिनिमम की बात बता रहा हूं। अगर मंथली की बात करें तो लगभग ये आपके 50,000 से ज्यादा के जो रुपए है उसको पार कर जाता है। अब सोचिए एक आम इंसान जो 10 से 12,000 की नौकरी करता है, अगर उनके घर में इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो किस तरीके से इन चीजों को टैकल करेगा। यानी खान सर ने सोचा कि आम इंसान को ये सारी सुविधा मिलनी चाहिए और कम से कम पैसे में ये सारी सुविधाएं उनके इस सेंटर में प्रोवाइड की जाएगी। यानी अब शिक्षा के बाद जिस तरीके से खान सर की ये सोच है कि डायलिसिस सेंटर हो, ब्लड बैंक हो या फिर एक हॉस्पिटल हो, जल्द से जल्द इनकी ओपनिंग की जाएगी और बिहार के प्रत्येक जिले में डायलिसिस सेंटर होगा और ब्लड बैंक सेंटर होगा। इन चीजों को जब पूरी तरीके से कायम कर दी जाएगी तब उनकी सोच होगी कि बिहार से अलग बाकी राज्यों में भी इन चीजों को धीरे धीरे इनको एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। बहुत अच्छी सोच है और जिस तरह की सोच को लेकर आज खान सर चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग जो मेंबर्स हैं, ये जो एमडी है, ये भी इन चीज़ों पे फोकस करेंगे और आम जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए मेडिकल की सुविधा को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि खान सर ने पहले कहा कि उनके इस सिस्टम पर यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज पर बहुत कम रेट होगा, जिससे कि निर्धन से निर्धन लोग भी अपनी इलाज को करा सके। एक अच्छी सोच है कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सभी, पूर्ण रूप से सभी जिले स्वस्थ हो, उसको लेकर ही वो चल रहे हैं। हर किसी को पोषककारी और हेल्दी लाइफ जीने का एक दृष्टिकोण किस तरीके से दिया जाए, खान सर के विजन में ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। अगर समय के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें एस्टेब्लिशमेंट होती है तो यकीन मानिए दोस्तों कि आने वाले टाइम पे खान सर मेडिकल में जैसा काम करेंगे, मुझे लगता है कि बाकी लोगों के लिए वो बिल्कुल भी इंस्पायर होंगे और जिस तरीके से काम उनको करना चाहिए वो उन दिशाओं के साथ आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो पे बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने इन चीजों को बताया, जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिली उसके बिहाफ पे मैंने सारी चीजें आपको एनालाइज करके बताया। अगर आपने दोस्तों इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज अब आपका काम है कि एक बार कमेंट्स जरूर करें और कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब हम मेडिकल की बात करते हैं तो ऐसी वीडियोस को एक दूसरे के बीच में शेयर जरूर करनी चाहिए। अब दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक न्यू अपडेट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।